morning class. Today I am going to teach you the multiplier. मल्टीप्लायर कैसे मेजर करते हैं, इसका अलजेब्रिक डेरिवेशन कैसे करेंगे और इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और हम आपको फिर बाद में दिखाएंगे कि मल्टीप्लायर के व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट ऑफ मल्टीप्लायर, ये भी आपको पढ़ना है। फिर फॉरवर्ड मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड मल्टीप्लायर पढ़ना है, और साथ के साथ इस पे जो है मेन लिंकेज, ठीक है, मल्टीप्लायर लिंकेज कैसे होता है। लेकिन ये सब बातें, ये सब जो टॉपिक हैं वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले आपको समझाता हूँ मल्टीप्लायर क्या है और मल्टीप्लायर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है और मल्टीप्लायर होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए क्लास, द मल्टीप्लायर का मतलब होता है कई गुना, हाउ मेनी टाइम चेंज। और आपने एक्सेलरेशन सुना होगा, तो इसको हम एक्सेलरेशन बाद में पढ़ाऊँगा। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि आप अगर, लेकिन यहाँ पर कई तरह के मल्टीप्लायर हैं, लेकिन अभी आपको हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ाएंगे। मतलब कि मार्केट में अगर जीडीपी चेंज होना है, कितना चेंज होगा ये डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर पे। मल्टीप्लायर एक फार्मूला होता है जिसमें ये शो करता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया है। तो सिंपल डिफाइन कर दीजिए आप, एक वर्ड इसका जो है कि मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करेंगे क्लास, ठीक है। और ये कहता है कि चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपको क्या बोलना है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट में 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया गया, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में अगर 100 रुपीज़ चेंज किया गया, तो जीडीपी यानी कि इनकम में अगर वो 300 हो गई, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर 3 टाइम है। यानी कि हम लिखेंगे 300 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि 3 टाइम अगर हम 100 इन्वेस्टमेंट करेंगे 100 रुपीज़ का, तो 300 जीडीपी इंक्रीज होगा। तो इस रेशो को हम बोलते हैं चेंज इन वाई, ठीक है, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस रेशो को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ आपकी क्लास में और फिर से समझाता हूँ। क्लास देखो, आपको एक चीज़ दिया था कि कंजप्शन बराबर मान के चलो 40 प्लस 0.6y। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा ताकि आपको समझ में आए। और आपको बताए थे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्लास, मान के चलो 80 रुपीज़ का, ठीक है, तो अगर आपको जीडीपी निकालना था तो 2 सेक्टर में आप जीडीपी कैसे फाइंड करते थे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यही रखते थे आप। जब इसको रखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, 40 प्लस 0.6y प्लस 80। यानी कि y इज इक्वल टू कैसे निकालते थे क्लास, कैसे निकालते थे, हम लिखे y माइनस 0.6y इज इक्वल टू 120। ओके, देन हम क्या करते थे, ये आ जाएगा 0.4y इज इक्वल टू 120, और फिर y इज इक्वल टू आएगा 120 पान 0.4, ठीक है। यानी कि 300 कितना आया था क्लास, 300, 4×3=12, 300 आएगा। तो अब देखो मैं बताता हूँ, अब इसको पहले ग्राफ में बताइए फिर समझाता हूँ। ओके, ये हमारा क्लास क्या था, ये 40 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका कंजप्शन हो गया, ठीक है। और जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे क्लास, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सी प्लस आई हो जाएगा ये। और ये हमारा ग्राफ था दूसरा, ये वाई वाला ग्राफ था, याद है। तो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम फाइंड किया था, इसे क्या बोलते थे क्लास, इसे हम 300 लिखते थे,
ये y होता था और ये हमारा इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल एक बात बताता हूँ क्लास। अब आपको इसी क्वेश्चंस में मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट चेंज कर दीजिए, मतलब 80 इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट चेंज कर दीजिए, डेल्टा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और आप इसको कर दीजिए, मान के चलो कितना करेंगे 100 कर दीजिए। चलो तो इन्वेस्टमेंट चेंज कितना हुआ 100 का हो गया, मतलब 100 हो गया, 80 से 100 हो गया। ध्यान समझना, जब 80 से 100 हो गया तो अब आप जीडीपी निकालेंगे तो कितना निकलेगा क्लास कि 100 प्लस 40 तो 140 और 140 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 140 अपान 0.4 यानी कि कितना आएगा 400 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा सेंस है कि अगर हमने इसमें डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो अब हमारा ग्राफ निकलेगा यहाँ जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशंस को हम लिखते थे C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, या इसे लिखेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स 1 कर देंगे क्लास। तो हमारा जो निकलेगा इक्विलिब्रियम ये 400 आ गया, 400 आ गया। यानी कि जीडीपी कितना चेंज हुआ, जीडीपी कितना चेंज हुआ क्लास, देखो कितना चेंज हुआ 100 चेंज हुआ। y में चेंज कितना आया 100 का आया चेंज, और इसमें कितना चेंज आया था, ये 80 था तो आपने 20 और बढ़ा दिया, कितना मतलब है 20। तो इसका मतलब क्या निकला क्लास, इसका मतलब ये निकला कि जो मल्टीप्लायर है यहाँ पर इसका गैप ये हो गया डेल्टा y और ये गैप क्या होगा डेल्टा आई। ठीक है, 4 3 12, ये गलत आएगा, 4 3 12 होता है, सॉरी यार 140 को 4 से करेंगे, 4 3 12 3 कितना है 12 4 5 20 350 के आसपास आएगा, सॉरी। ठीक है, तो यानी कि मतलब ये क्लास कि हमने क्या किया, अब मल्टीप्लायर कितना हो गया, मल्टीप्लायर हो गया कि हमने 20 रुपीज़ लगाया, कितना 20 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, 20 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम कितना चेंज हो रही है 50 की, तो 2 दूनी 4, मल्टीप्लायर कितना आया 2.5, इट मीन्स द मल्टीप्लायर इज 2.5। तो ये मल्टीप्लायर ये हुआ, अब हम इसे ही मल्टीप्लायर बोलते थे, लेकिन मैं यहाँ जाने से पहले ये पीछे क्लास में बढ़ा चुका था, यहाँ आपको बताया कि इसी को हम मल्टीप्लायर बनाएंगे। लेकिन मल्टीप्लायर किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस पर स्लोप कितना है, जैसे 0.6 है तो इसका मतलब होता है कि 1/1 माइनस 0.6। ठीक क्लास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कितना रहेगा 0.4, 0.4। जब इसको आगे रखेंगे तो 10/4, 4 दूनी 8 आया ना, 2.5 आया हमारा। लेकिन हम इसको आपको निकालना बाद में सिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करके हम आगे चलते हैं। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। ओके, अब मैं आपको क्लास इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ओके, अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको यह तो पता चल गया कि मल्टीप्लायर होता क्या है। मल्टीप्लायर है कि हाउ मेनी टाइम चेंज इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इनकम का रिलेशंस, इनकम का रिलेशंस इन्वेस्टमेंट का जो दोनों का है उसके जो रेशो को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं।
लेकिन ये मल्टीप्लायर आया कैसे? क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज। तो अब हम चेंज वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिखिए पहले आप इनकम आइडेंटिटी, इसका जो अलजेब्रिक डेरिवेशन कीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी, ठीक है। इस मेथड को आपको फॉलो करना है क्लास, नोट करते जाइए प्लीज़ साथ के साथ। देखो आपको पता है क्लास, हमने y इक्वल टू सी प्लस आई लिखा था, अभी लिखा था सी प्लस आई। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। चेंज का फार्मूला लिखेंगे, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डेल्टा वाई से सबको डिवाइड कर देना है। अब हम क्या करेंगे क्लास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। हमने क्या किया, सबको वाई से, डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। जब आपने डिवाइड किया क्लास, तो इसको क्या लिखते थे हम, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो पूरा इक्वेशंस है आ जाएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं क्लास, थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इधर लाना है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। लेकिन हमारा फार्मूला क्या था क्लास मल्टीप्लायर का, कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या कीजिए, इसको उल्ट दीजिए, तब हमारा फार्मूला मिलेगा। तो जब हम इसको उल्ट देंगे क्लास, तो क्या निकलेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो हमें इसको 1 अपान कर देना पड़ेगा, 1 अपान 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता है क्लास, कि इस चीज़ को क्या बोलते थे, एमपीसी। क्या बोलते थे क्लास, हम क्या बोलते हैं इसको, एमपीसी। तो क्या लिखेंगे इसको हम, इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपान 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 1 अपान 1 माइनस एमपीसी को, 1 माइनस एमपीसी को क्या लिखते थे हम, इसको लिख सकते हैं 1 अपान एमपीएस। याद है आपको? क्योंकि जब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे क्लास, इसको एमपीसी लिखेंगे, इसकी जगह पे एमपीसी लिखेंगे, यहाँ एमपीएस लिखते थे, ठीक है। तो हम यहाँ सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो हम इसको अभी बता रहे हैं। तो आपका ये मेन फार्मूला क्लास ये बन गया, ये क्या बन गया, ये मल्टीप्लायर का फार्मूला बन गया, 1 अपान 1 माइनस एमपीसी। अच्छा, अगर आपको इनकम निकालना है, कैसे निकालेंगे, अगर आपको इनकम निकालना है तो लिख देता हूँ, इनकम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस 0.1 अपान 1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा आई। क्या हो जाएगा, इंटू डेल्टा आई। अब देखो क्लास, ये मेन आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के नोट कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपको यही काम देने वाला है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ और आपको उसमें से निकालना है आंसर। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए पहले तो बताइए कि अगर c इज इक्वल टू दे दिया, मान के चलो क्लास 40 प्लस 0.6y, ठीक, अगर मैं आपको यही दे दिया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट दे दिया आपको 80, तो जीडीपी कितना आएगा, जीडीपी कितना आएगा, तो क्या करेंगे आप,
y इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इंटू इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट कर दीजिए तो क्या आएगा 1/1 माइनस 0.6, तो ये कितना हो जाएगा क्लास? जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/0.4 आएगा, और इनटू कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है 80 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 160 कुछ जो भी आएगा, तो 2.5, ठीक है। और देखो 0 और 5 40 हर्ट लगा, 8 2 4 20, 240 अप्रोक्सीमेट। अच्छा, और प्लस सॉरी 240 नहीं हो गया यार, और हो गया, क्योंकि हमारा टोटल 300 आएगा, क्योंकि हमारा अगर इसको निकालते थे, सॉरी मेरी गलती कर दी आपको, मुझे 40 भूल गया था आपको, तो यहाँ पर 40 भी रहेगा क्लास, कितना रहेगा 40 भी रहेगा, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो आपका आंसर 300 आएगा। तो मेरा सेंस यहाँ पर आता था कि अगर आपको मतलब MPC दे दिया जाएगा, MPC दे दिया जाएगा, तो आपको निकालना है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करने से इनकम कितना चेंज होगा। तो मैं मान के चला हूँ कि मान के चलो आपको दे दिया गया कि MPC बराबर है 0.5, ठीक। अच्छा, और आपका ये इन्वेस्टमेंट है कितना है 100, तो पहले आप मल्टीप्लायर बताइए कितना आएगा। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला है क्लास यहाँ पर K इक्वल टू डेल्टा, क्या निकला था डेल्टा y अपॉन डेल्टा I, या इसी को हम लिखते थे आगे चल करके 1/1 माइनस MPC लिखते हैं। तो ये भी मल्टीप्लायर का फार्मूला है और ये भी मल्टीप्लायर का फार्मूला है, दो फार्मूले हो गए। अब चाहे इसको निकालिए चाहे इसको निकालिए, लेकिन आपको अगर इनकम निकालना है तो क्या करते थे क्लास, इनकम निकालने के लिए आपने करना क्या है 1/1 माइनस MPC इंटू डेल्टा I रख देंगे, ठीक है। अब निकालिए तो y इक्वल टू कितना आएगा 1/1 माइनस 0.6 या 0.5 है, रख दीजिए। तो जो 0.5 है इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लायर कितना आएगा, तो इंटू डेल्टा I। इस मल्टीप्लायर को कैसे निकालेंगे, तो 1/0.5 आएगा, तो यानी कि मल्टीप्लायर कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा मल्टीप्लायर इक्वल टू 2 आ गया, और 2 इंटू कितना करेंगे 100, तो कितना आएगा 200। इट मीन्स आपका जो इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लायर 2 टाइम है क्लास। अब इसी चीज़ को मैं ग्राफ में दिखाता हूँ, प्लीज़ इसको नोट कीजिए, जरा आगे चलते हैं। ग्राफ में दिखाने का तरीका ये है क्लास, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ओके ठीक है। हमने आपको बताया था कि 0.5 है, इसका मतलब जो स्लोप है आपका यहाँ से है, ठीक है। मान चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, MPC यहाँ लिख देते हैं कंजप्शन इक्वल टू 50 प्लस 0.5y, चलो ठीक है। अगर हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर 50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 50, ओके। तो ये पूरा जो इक्वेशन बना, कौन सा बना इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, जिसे बोलते हैं MPC कितना है क्लास, यहाँ पर 0.5 है, 0.5 है, यानी कि 1/2 है, MPC 1/2 है। अच्छा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 100 हो रहा है, ध्यान समझना, इन्वेस्टमेंट 100 हो रहा है, तो 50 और इसको मिला देंगे तो 100 हो जाएगा। तो आपका ग्राफ यहाँ से जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो ये पूरा हो जाएगा C प्लस I, ओके।
ये लेकिन ये 100 हुआ है तो 150 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका ये लाइन्स यहाँ से आएगी, ये y की लाइन हो गई जो कि C प्लस, जो कि आपको दिखाएगा C प्लस S। क्लियर? अभी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया, लेकिन यह इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्लास थोड़ा सा गलत हो रहा है, ध्यान देना। आप इसको कहीं भी दिखा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर y कितना आएगा, ये कैसे निकालेंगे? तो आप निकाल के बताइए क्लास, कितना निकालेंगे, कैसे रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे? तो सीधा सा तरीका है, आपके पास कितना है, 50 प्लस 0.5y है, ओके, और इन्वेस्टमेंट कितना 100, तो कितना हो गया 50 प्लस 0.5y प्लस 100, तो 150 हो गया, और इसमें से 0.5 आएगा तो 0.5y इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू 150 अपॉन 0.5। ठीक है, तो 5 कितना कटेगा पड़ा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 5 3 15, 300 आ जाएगा, कितना आएगा 300 आ गया। यहाँ तो समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट चेंज कर देते हैं, कितना 100 से 200 कर दिया, तो अगर 100 से 200 आप और 100 और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 100 इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऊपर चला जाएगा, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई बन जाएगा, बनेगा। अब मुझे आप ये बता के निकालो कि कितना GDP आएगा आपका, कितना फाइनली होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको क्लास, ये फार्मूला आप लगा दीजिए, डेल्टा वाई इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इंटू 100, कितना चेंज आएगा, कैसे निकालोगे आप? तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखना आपको करना क्या है, डेल्टा वाई इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई, और आपको पता है कि डेल्टा वाई कितना चेंज आएगा, आपको चेंज देखना है, कितना चेंज आएगा, ये चेंज निकालना है। इस चेंज को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1/1 माइनस MPC की जगह पे कितना है MPC आपका 0.5 है, तो 0.5 रख देंगे, इंटू इन्वेस्टमेंट कितना है क्लास 100 का, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 100 था, 100 और हुआ है, तो चेंज कितना हुआ है, ये चेंज का साइन है, 100 का चेंज है, तो कितना निकलेगा ये, इस मल्टीप्लायर को फाइंड करेंगे तो 1/0.5 निकलेगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 100 तो 100 ऊपर जाएगा, तो ये 2 इंटू 100 कितना आएगा, दिस 200। नाउ योर इनकम इंक्रीज 200, वाई 100 इन्वेस्टमेंट करने से 200 आया, तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 200 अपॉन 100, वाई बिकॉज चेंज इन इन्वेस्टमेंट इंटू चेंज इन वाई, सो योर मल्टीप्लायर इज 2 टाइम। सो you can make a graph also, or you can find also numerical value also। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है क्लास, तो अगर आपको आता है कि इसी को बोलते थे क्लास, जब एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाएगा, GDP ऊपर आएगा, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड मल्टीप्लायर, और जब ये GDP नीचे आएगा तो बोलते हैं बैकवर्ड मल्टीप्लायर। तो अभी मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाया कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लायर, ध्यान समझना, और मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, फार्मूला बताया। आपको कंजप्शन फंक्शन दिया रहेगा या सेविंग फंक्शन दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो अभी तो कंजप्शन दिया है, अगर आपको सेविंग फंक्शन दे दिया जाता है मल्टीप्लाई, तो कैसे निकालेंगे? तो सेविंग फंक्शन में क्या करते थे क्लास, आपको याद है, कंजप्शन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट कर देते थे। जैसे मान के चलो मैं यहाँ की बात करूँ, एक नया एग्जांपल लेता हूँ, आपका टाइम हो रहा होगा, मैं देखता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान चलो कंजप्शन इक्वल टू 100 प्लस 0.8y है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपका है यहाँ पर 100, तो GDP कितना निकलेगा 100 प्लस 100 200, और यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, ठीक है, तो निकाल लेना। अब लेकिन मुझे अगर इसका मल्टीप्लाई निकालना है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो सेविंग इक्वल टू होता है माइनस
ए प्लस 1 माइनस बी वाई, ग्राफ आप पढ़े थे। तो क्या कीजिए आप, -100 प्लस 0.8 था तो ये पड़ेगा 0.2 वाई आ जाएगा बस। अब क्या करना है, अगर मल्टीप्लायर निकालना है क्लास, तो हमने दो चीज़ बताया था कि इसकी जगह पे आप मल्टीप्लायर इक्वल टू के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC। तो MPC की जगह आप क्या रख देंगे, 1/MPS भी रख सकते हैं। MPS क्या होता है, 1 माइनस बी, क्या होता है 1 माइनस बी। तो 1 माइनस बी क्या होता है, MPS होता है। तो आप इसको भी रख करके इसी तरह से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, MPS कैसे फाइंड करते हैं, APS कैसे फाइंड करते हैं, और मल्टीप्लायर का प्रोसेस क्या है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। सो प्लीज़ नोट डाउन, इफ़ एनी क्वेरी सो प्लीज़ कल दोबारा क्लास में पूछ लेना, ठीक है। सो प्लीज़ नोट डाउन, ठीक है। क्लास 20 करते हैं। थैंक यू।